मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए गया ज़िले में आप सभी का स्वागत करते हैं। और बनारस से ट्रेन द्वारा हम लोग गया पहुँचे। गया पहुँचने के साथ ही हमने अपने तीर्थ पुरोहित, जो बहुत ही सौम्य रहे। ज़्यादातर लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं कि तीर्थ पुरोहित कितना शुल्क लेंगे, कितना खर्च आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो श्रद्धा हो मुझे दे दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस तीर्थ पुरोहित का नाम और नंबर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके साथ 3 दिन का श्राद्ध हम लोगों ने संपन्न किया है। तो आइए, पहला श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर और उसके पश्चात गया सिर वेदी पर और उसके बाद वैतरणी नदी पर हम लोगों ने किया है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन का दृश्य हम आपको दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। यह गया स्टेशन का दृश्य है। लगभग 11 बज चुके थे जब हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से हम बाहर निकले और बाहर निकलने के साथ ही हम अपने तीर्थ पुरोहित के स्थान पर पहुँचे और रात्रि विश्राम की व्यवस्था उन्होंने हमें दी। उसके पश्चात एक पुरोहित के साथ उन्होंने हमें लगा दिया और ये रहा फल्गु नदी का तट, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और लगभग 15 लाख श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष दान के लिए गया श्राद्ध में आज के दिन वो आ चुके हैं। ऐसा शासन प्रशासन ने हमें अवगत कराया। आइए, इसी बीच हम भी फल्गु नदी के तट पर बैठकर गया श्राद्ध अपने पितरों का संपन्न करते हैं। फल्गु नदी गया जिले के लिए गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती हैं और यहाँ पर पहले ऐसा विदित है, ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी कहीं कहीं लिखा है कि जब हम पितृदान करते थे तो फल्गु नदी से हमारे पितृ स्वयं हाथ में पितृदान, पिंडदान स्वयं ग्रहण करते थे। परंतु कलयुग है, अब ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। परंतु आइए, इस पिंडदान शिविर में बैठकर हम सभी पिंडदान के दृश्य को देखें और अपने पितरों के मोक्ष दान की कामना करें। फल्गु नदी के तट पर शासन प्रशासन ने जी भर की व्यवस्था सुनिश्चित किया है ताकि पूरे विश्व से श्रद्धालु आएं और अपने पितरों के मोक्ष की कामना करें। तो ये है फल्गु नदी का तट पितृदान शिविर। सत्रह पिंड बनने के बाद अलग अलग पितरों का जो नाम हमें ज्ञात है, वो साथ ही ऐसे पितर जिनका नाम हमें अज्ञात है, जिन्हें हम नहीं भी जान रहे हैं, उनके भी मोक्ष की कामना यहाँ पर किया जाता है।
फल्गु नदी के तट पे श्राद्ध का विहंगम दृश्य और श्राद्ध कर्म आपने देखा। अब आइए, यहाँ पे 45 श्राद्ध कर्म होता है, उनमें से पंचवेदी श्राद्ध कर्म यहाँ पर सूर्य कुंड में होता है। तो आइए आपको सूर्य कुंड दिखाते भी हैं और भगवान सूर्य से आपको मिलाते भी हैं, और यहाँ पर भी तर्पण और पिंडदान का विधि विधान है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वृक्ष को पंचतीर्थी वृक्ष का नाम दिया गया है, और पिंड यहाँ पर अपने पितरों का बनाने के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ पर लोग समर्पित करते हैं। और ये सामने भगवान सूर्य का मंदिर बना हुआ है। आइए भगवान सूर्य को नमन करते हैं। सूर्य मंदिर के पुरोहित से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर अति प्राचीन है और भगवान राम भी यहाँ आके अपने पितरों को पिंडदान दिए थे, और उनके समय में भी ये मंदिर था और उससे पहले से ये मंदिर है। मंदिर का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पंचतीर्थी वटवृक्ष और पंचतीर्थ सूर्य कुंड, इसकी महत्ता शिव पुराण में भी बताई गई है। और ये मंदिर भगवान राम के पिंडदान के पहले से ही स्थापित है, और ये कुंड भी स्वतः जल अंदर से इसका आता रहता है, लेकिन समय के साथ जल कम होने के कारण प्रशासन ने इसमें जल की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। तो चलिए इस सूर्य कुंड की परिक्रमा हमारे साथ आप लोग भी करिए। जहाँ देखें वहीं श्राद्ध कर्म करते श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे, और सभी इस आशा से इस गया क्षेत्र में आए हैं कि हमारे पितर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद हमें आशीष प्रदान करेंगे। ऐसी कामना करते हुए हमारे श्रद्धालु यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। यह पंचतीर्थी वट वृक्ष है, और जल इस वट वृक्ष के साथ शोभायमान हो रहा है। गयासिर वेदी, यहाँ पर गयासुर का सिर भगवान ने ज़मीन में दबाया था, इसलिए ये गयासिर श्राद्ध कर्म का एक वेदी बन गया है। आइए यहाँ पर पिंडदान का सुअवसर अपने श्रद्धालुओं के बीच में हम भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये एक वेदी है, और इस वेदी पर भी गया का श्राद्ध कर्म किया जाता है।
गया श्राद्ध वाकई में हमारे सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम सभी जिन पितरों के पार्ट हैं अर्थात वो हमारे अंशी और मैं उनका अंश और एक श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोगों को जो हमारे माता पिता ने, हमारे पितामह पर पितामह ने, पर माता पर प्रमाता हमारे जो भी रहीं सभी ने हमें हाथों हाथ लेकर हमें जीवन दान दिया। तो ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो चलो ठीक है, वर्ष में 15 दिवस ना सही, 1 दिवस ही सही, हम उनके लिए कुछ करें। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। और इन्हीं श्रद्धांजलि को लेकर हमारे सनातन धर्म में गया श्राद्ध का आयोजन या प्रस्ताव हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है और इसको हम माने न माने ये हमारे ऊपर है। तो इस तरह से ये गया श्राद्ध हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही पुनीत कार्य है और एक पितरों के अपने श्रद्धांजलि स्वरूप हम ये कार्य करते हैं और ये सनातन रूप से लगातार चलता चला आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिनों में जिस दिन मैं गया था उस दिन 15 लाख श्रद्धालु गया श्राद्ध के लिए आए हुए थे। अतिशय भीड़ थी, लेकिन आपके तीर्थ पुरोहित आपके रुकने, रहने और आपको अलग से कोई पुरोहित देंगे जो आपको गया श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न करा देंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ गया श्राद्ध का ये एपिसोड यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। और ये 54 वेदी है, 54 वेदी का भी हम आपको अवलोकन कराने का पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ओम नमः शिवाय।